करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। ये व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती है। इस सरगी को लेकर बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। आइए आपको करवा चौथ की पूजन विधि और इस दिन पहने जाने वाले मंगलसूत्र का महत्व बताते हैं। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि: सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की बेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवे रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। करवा चौथ पर मंगलसूत्र का महत्व। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह एक काले मोतियों की माला होती है जिसे महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं और हर चीज़ का संबंध शुभता से होता है। माना जाता है कि मंगलसूत्र धारण करने से पति की रक्षा होती है और पति के जीवन के सारे संकट कट जाते हैं, जबकि यह महिलाओं के लिए भी रक्षा कवच और संपन्नता का काम करता है। मंगलसूत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यह हम आपको बताते हैं। मंगलसूत्र में पीला धागा होता है। इसी पीले धागे में काले मोती पिरोए जाते हैं। साथ में एक सोने या पीतल का लॉकेट भी लगा हुआ होता है। यह लॉकेट गोल या चौकोर दोनों हो सकता है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो, पर पीले धागे में काली मोती ज़रूर होने चाहिए। मंगलसूत्र धारण करने के नियम और सावधानियां भी हैं। मंगलसूत्र या तो स्वयं खरीदें या अपने पति से लें। किसी अन्य से मंगलसूत्र लेना उत्तम नहीं होता। मंगलसूत्र मंगलवार को ना खरीदें। धारण करने से पूर्व इसे माँ पार्वती को अर्पित करें। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, मंगलसूत्र को ना उतारें। मंगलसूत्र में लगा हुआ सोना अगर चौकोर हो तो बहुत उत्तम होता है। पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है, उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। भारतीय महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ के दिन कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। इसीलिए महिलाएं सूर्यास्त से पहले कथा सुनती या पढ़ती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसके बेटे ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी बेटे भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने मना किया। बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हो रहा था। साहूकार के बेटे को अपनी बहन को भोजन कराने की एक तरकीब सूझी। 7 भाई नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर उन्होंने अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब आप उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं।
साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभीियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों की बात नहीं सुनी और अपने भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी पर खर्च हो गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने सभी लोगों का श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं जो भी मनुष्य छल कपट अहंकार लोभ लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति भाव से चतुर्थी के व्रत को पूर्ण करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कलेशों से मुक्ति मिलती है।